हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक ठाक होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे का क्लास जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताया गया था एक्सरसाइज 8.4। तो 8.4 में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो बाकी का और भी आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का भी टोटल जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है उसको भी आपको बता दिया गया है। आप सारा चैनल के माध्यम से आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग का कुमार कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बच्चों, और सबसे बड़ी बात कि आप लोग जो है चैनल को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें। इससे क्या होगा कि आगे का जो भी वीडियो है आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसको बनाते हैं और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या है बच्चों कि आपको कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला देखिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, और ये रहा, ये तो पहले का ही क्वेश्चन नहीं, पहले का ही सूत्र है ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है ना कि आप इस फार्मूला को याद रखने वाली ऐसा कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सा ये फार्मूला है। ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस होगा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा हुआ तो साइन हो जाएगा यानी साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा रहा तो कॉट हो जाएगा यानी कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा रहा तो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेक 90 माइनस थीटा रहा तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा रहा तो सेक थीटा होगा। यानी यहाँ पे आप लोग को ये थोड़ा ध्यान रखना है कि साइन जो है कोसेक थीटा को लेके फार्मूला बना रहा है। ठीक है, और कोसेक नहीं, कॉस थीटा लेके फार्मूला बना रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा लेके फार्मूला बना रहा है। ठीक है, उसी तरह से देखा जाए कि टेन थीटा कॉट थीटा लेके फार्मूला बना रहा है, और कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा लेके फार्मूला बना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह से सेक थीटा जो है, सेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा लेके फार्मूला बना रहा है, और कोसेक थीटा जो है वो सेक थीटा लेके फार्मूला बना रहा है। ठीक है, तो इतना बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना, मेरे हिसाब से। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए देखिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको ये फार्मूला जो दिया है वो लगाना होगा। देखिए साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27। आप क्या करेंगे, ये 63 को बदल लीजिए तो 27 छोड़ दीजिएगा, और 27 को अगर बदलते हैं तो 63 छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बदलने का मतलब क्या है वो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जब बनेगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर, देखिए हम फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो साइन थीटा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कि साइन स्क्वायर 90 माइनस, देखिए बच्चों यहाँ पे थीटा आपको माइनस करना है, तो आप थीटा माइनस किसको करेंगे, तो आप देख लीजिए 63 और 27 जोड़ने से क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर 63 को बदल रहे हैं तो 27 घटा देंगे, यानी 27 डिग्री जो है उसको घटा देंगे। ठीक है, प्लस ये साइन स्क्वायर 27 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, जैसे है उस तरह से लिख देना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप पहले थीटा जोड़ के देख लीजिए, 63 और 27 90 हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर साइन स्क्वायर को आप चेंज कर रहे हैं यानी 63 वाला को चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा, तो थीटा का मतलब हुआ कि आप कितना घटाएंगे तो 63 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे 27 घटाने से 63 हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर आप 63 को बदल रहे हैं, ठीक है, तो 27 घटा लेंगे, अगर 27 को आप बदल रहे हैं तो 63 को घटा लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर 90। ठीक है, देखिए कॉस स्क्वायर 17 को बदल रहे हैं, तो आप 17 और 73
जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, 90 होगा, बिल्कुल 90 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर 17 को बदल रहे हैं, ठीक है, 17 डिग्री को बदल रहे हैं, तो इसमें 73 माइनस करेंगे। यानी कि अगर 17 को बदल रहे हैं तो 73 घटा लेंगे 90 में। अगर 73 को बदलेंगे, ठीक है, तो उसमें 17 घटा लेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे लिखते हैं cos स्क्वायर 73। ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से साइन स्क्वायर, देखिए अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो बहुत सिंपल है कि यहाँ लिखा हुआ भी है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, कॉस थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया है। तो साइन, अच्छा स्क्वायर से आपको घबराना नहीं है, स्क्वायर जिस तरह से लिखा है उसी तरह से छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा आपको लिख देना है कितना, 27 लिख देना है। जो यहाँ थीटा रहता है वही थीटा यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, प्लस साइन स्क्वायर 27, यहाँ भी देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा, यानी यहाँ पे जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ देखिए बच्चों स्क्वायर छूट गया है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, चलिए 73 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बच्चों यहाँ पे ना फार्मूला लगेगा, देखो ये वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम एक लिख लेंगे, जो कि यहाँ पे देख लीजिए थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, बीच में प्लस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोले, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले, एक ही बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसका भी बच्चों मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल 1 होगा। कैसे, तो फार्मूला से, वो देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/1 मतलब 1, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको उतारिए तो फटाफट। चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है और आपको पहला बता दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी इसी फार्मूला में से लगा के इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि आप पहले ना थीटा जोड़ के देख लीजिए कि 90 हो रहा है, बिल्कुल होगा, 90 होगा ही। ठीक है, ये 25 है और ये 65 है। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़ें तो ये आपका 90 होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस 25 और ये भी 65 है, साइन 65, यहाँ भी 90 होना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, अगर साइन 25 बदलेंगे, ठीक है, तो कॉस 65 को छोड़ देना है। अगर कॉस 65 को बदल रहे हैं, बदलने का मीन्स 90 में घटाना है। ठीक है, बदलने का मीन्स 90 में घटाना है। चलिए, अगर साइन को बदल रहे हैं तो कॉस को छोड़ देंगे, अगर कॉस को बदल रहे हैं तो साइन को छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे, है ना। फिर यहाँ पर अगर कॉस 25 को बदलेंगे, है ना, तो साइन 65 को छोड़ देंगे, और अगर साइन 65 को बदलेंगे तो कॉस 25 को छोड़ देंगे। यस या नो, बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम मान के चलो कि साइन ही बदल रहे हैं, तो लिखेंगे साइन, बदलने का मीन्स 90 में घटाना। ठीक है, बदलने मीन्स 90 में घटाना। चलो, तो साइन 90, देखिए बच्चों 25 लाना है। ठीक है, तो हम पहले भी बोले हैं आपको कि अगर साइन बदल रहे हैं यानी 25 कैसे आएगा, तो आप कॉस वाला थीटा माइनस कर लो इसमें, है कि नहीं। चलिए, तो इसमें
65 माइनस कर लेते हैं, यानी क्या कि अगर साइन 25 है तो इसको बदल रहे हैं 25, यानी साइन 25 को बदल रहे हैं तो कॉस वाला थीटा घटा लेंगे। सिंपल सा यही बात है ना। उसके बाद ये लिख लेते हैं कॉस 65 डिग्री, ठीक है। चलिए, हाँ यहाँ पर भी आप कॉस 25 को अगर बदलते हैं तो साइन 65 छोड़ना पड़ेगा। अगर साइन 65 को बदल रहे हैं तो कॉस 25 को छोड़ना पड़ेगा, यानी दोनों में से कोई एक बदलना है। दोनों नहीं बदलना है बच्चों, है ना, एक बदल दीजिए, है ना। तो बदलने मीन्स 90 में घटाना। चलो हम ये बदल रहे हैं तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा आप देख लीजिए 25 लाना है, 65 माइनस करेंगे। 65 माइनस करने का मतलब कि साइन, ये कॉस बदल रहे हैं तो साइन का थीटा माइनस कर लेंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, यस या नो, बहुत शातिर हैं आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया है। साइन 90 माइनस थीटा, बच्चों देखिए फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या है बच्चों बताइए, 65, ठीक है, इंटू कॉस 65 प्लस, देखिए बच्चों ये छूट गया था तो इसको लिख लेते हैं, साइन 65 है ना, कॉस 90 माइनस थीटा। बोलिए बच्चों, बोलिए, नहीं बोलेंगे, क्यों भाई, क्यों नहीं बोलेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन कितना हो गया बच्चों, 65 डिग्री हो गया, और यहाँ पे साइन 65 डिग्री हो गया, ठीक है, यस या नो। चलिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कॉस 65 इंटू कॉस 65, तो कॉस स्क्वायर 65, यस या नो। यहाँ पे 65 स्क्वायर मत कर देना 65 का भाई, वो थीटा है, ठीक है, क्योंकि 10वां का बच्चा बहुत प्यारा प्यारा सा बच्चा होता है, गलतियाँ हो जाती हैं, क्या करिएगा, लेकिन फिर भी ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। बच्चों ये फार्मूला है और कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये देखो त्रिकोणमिति का फार्मूला ना बच्चों बनाते बनाते याद हो जाता है, ये हकीकत है, ठीक है। अगर आप बना रहे हैं, इतना बार फार्मूला यूज होता है कि ऐसे ही, ठीक है, आप फार्मूला यूज करते करते जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, कैसे हुआ, अकॉर्डिंग फार्मूले से, ठीक है। चलिए, ये हो गया आंसर। आप लोग इसको भी अपना कॉपी में नोट करें। चलिए बच्चों, तो आप लोग ने उतार लिया होगा, हाँ भाई उतार लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये 4th का क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनना है आपको, ठीक है। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन आपका देखिए ये है ना, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ से क्या करना है आपको, 9 और 9, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है। क्या किए हैं, तो 9 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब ये ना, ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला है, अगर आपको पता हो तो ये डायरेक्ट फार्मूला है। क्या है फार्मूला, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र है, ठीक है। चलिए, तो 9 गुना, इसके जगह पे क्या रख सकते हैं बताइए, ये तो टोटल फार्मूला ही है, तो 1 रख सकते हैं, तो 9 गुना 1 9, ठीक है। चलिए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको भी आप नोट करिए जल्दी से कॉपी में, है ना। चलिए बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखा और समझ भी गया होगा। किसी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना, मैं आपको समझाऊंगा, प्रॉब्लम अगर रहा तो समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे का ये क्वेश्चन देखते हैं, है कि नहीं, और समझते हैं क्या है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा
और माइनस कोसेक थीटा। ये भी बच्चों आपका है हाँ बच्चों, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ठीक है, कोई बात नहीं है, बनाते हैं, ऑप्शन ढूंढ लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा है 1। चलिए, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस टेन थीटा। टेन थीटा है। अच्छा, इस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सूत्र है, सूत्र तो याद रखना पड़ेगा, है ना। ये सिंपल सा फार्मूला है कि टेन थीटा साइन बाई कॉस होता है, ठीक है बच्चों। और हम लोग को हाँ सेक, एक सेक है तो उसके जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, कॉट। तो ये इसी को उल्टा कर देंगे ना, तो कॉट का फार्मूला बन जाएगा। मतलब कि कॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और कोसेक है तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों ये सेक थीटा, तो आप देख लीजिए, ये देखो सेक थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू 1 प्लस कॉट। कॉट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है बच्चों। हाँ, आगे है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को लिख लेते हैं 1 बाई साइन थीटा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसको आगे बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग ना एलसीएम ले सकते हैं, है ना। 1 के नीचे 1 आप जानते ही हैं, है ना, बच्चों वाली चीज़ है। तो 1 कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा कॉस यानी कि 1। मेरे हिसाब से लग रहा है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, एक सेकंड बच्चों, मैं बुक ज़रा देख लेता हूँ। ठीक तो है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बढ़िया है। दिक्कत क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत है, कॉस यहाँ पे कॉस थीटा होगा, ठीक है। चलिए, कॉस थीटा होगा, ये कॉस से कॉस यहाँ साइन थीटा होगा। मुझे भी लग रहा था कि कोई तो प्रॉब्लम हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे होगा +1, ठीक है बच्चों। चलिए, अब यहाँ पर भी 1 साइन और साइन, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन से साइन एक बार में कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखते हैं, है ना, और +1 ये हो गया। उसके बाद कॉस थीटा, फिर यहाँ पे लिखते हैं बच्चों साइन थीटा, यही है ना, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, अब -1 लिखते हैं। अब यहाँ पे ना एक फार्मूला आपको याद रखना है। याद रखने वाली क्या बात है बच्चों, ये कोई फार्मूला है तो याद रखेंगे। आप कहेंगे क्या सर, आप सिर्फ बोलते रहते हैं याद रखो याद रखो, वही तो नहीं होता है सर। कोई बात नहीं, a + b a - b, बताइए, a² - b², बिल्कुल जानते हैं आप लोग, बहुत बड़ा धुरंधर हैं आप लोग भाई, है कि नहीं। हाँ, बहुत बड़ा धुरंधर है। देखिए, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको a मान लेते हैं, 1 को b मान लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको a मान लेते हैं, अब -1 इसको b मान लेते हैं।
तो a प्लस बी इंटू है ही यहाँ, है ना, a माइनस बी। आ रहा समझ में? a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे आपका इंटू है ही। तो यहाँ पे ना आप फार्मूला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं फार्मूला बच्चों? यहाँ पे फार्मूला बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना, तो ये ए स्क्वायर हो गया, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो बताइए क्या होगा। जैसे है ना बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab, तो 2a का मतलब हो गया साइन थीटा, अब b का मतलब हो गया कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। चलिए, और ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये -1 लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है फार्मूले से, है ना, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो साइन से साइन, और ये अब देखो भाई हम कैसे काट दिए हैं। आप कहेंगे सर आपको तो काटने भी नहीं आता है। भाई मेरे ऊपर देख लीजिए, कॉस इंटू साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन एक ही बात है बच्चों, है ना। तो ये हो गया 2, ठीक है। तो आप इसका देख लीजिएगा ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन होगा। तो इसमें बच्चों क्या दिया हुआ है, उसमें दिया है सी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट करिए। तो चलिए बच्चों, तो अब हम लोग 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए भी क्या है, ये भी आपका वही विकल्प वाला प्रश्न है। तो इसमें भी ऑप्शन देख लेंगे क्या होता है, पहले इसको बनाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। टेन थीटा है तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, बाकी रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि लिखते हैं हम इसको क्या कि 1/cos थीटा, ठीक है, फार्मूला से, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1 - साइन थीटा, इसके हर में आप 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ना है, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा होगा, ठीक है। चलिए मेरे धुरंधर लोग, समझ में आ रहा है ना, चलिए आना भी चाहिए। 1 + साइन थीटा, अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 - साइन थीटा, ठीक है। चलिए फिर से यहाँ पे आपको a + b या a - b, a + b, एक ही बात हुआ बाबू, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो a² - b², ये होता है। तो आप लोग लगा दीजिए फार्मूला। देखिए a + b
इंटू ए माइनस बी, हुआ ना भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब 1 का स्क्वायर सबको पता है 1 ही होता है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या है बच्चों, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो पता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए बच्चों ये प्लस है, यहाँ पे प्लस, अगर इधर ले आते हैं साइन स्क्वायर को तो ये क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये तो फार्मूला हो गया ना आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ऊपर 2 कॉस है और नीचे 1 कॉस है, तो भाई एक कट जाएगा ना, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों क्या दे रहा है बुक में। ऑप्शन है, हाँ बच्चों ऑप्शन इसमें आपका डी है। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन है, आप देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4, और ये लास्ट है। बाकी का 5 का जो क्वेश्चन है ना वो प्रूफ करने वाला है, वो बता दिया गया आप लोग को। ठीक है, आप पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके होगा, आप देख लेंगे, चैनल में सारा डला हुआ है आप लोग। ठीक है, तैयारी करिए, बढ़िया से करिए आप लोग। ठीक है, सारा उसमें 5 का सारा क्वेश्चन बताया हुआ है, आप लोग एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन 4 का 4। ठीक है, तो क्या है ना कि यहाँ पर भी फार्मूला आपको लगाना है, क्या लगाना है देख लीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। देखिए फार्मूला ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस टेन स्क्वायर अगर उधर भेज दें तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या है बच्चों, है ना। अब देखो क्या है कि सेक थीटा, आप लोग को पता होगा कि सेक थीटा को अगर हम उल्टा करें तो क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब कोसेक, अगर कोसेक थीटा का उल्टा देखें तो होता है 1 बाई साइन। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है आप स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये भागा होता है सबको पता है, इसको हम उल्टा कर दें तो गुना दे दिए थे पलट जाएगा। ठीक है, पलट जाता है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1, तो बताइए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। कैसे, तो फिर से वही फार्मूला है, साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है, टेन होता है। स्क्वायर दोनों में चल रहा है, स्क्वायर लगा देंगे आप लोग, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए बच्चों कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वही आपका ये आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए तो हाँ बच्चों, तो ये आपका ना चैप्टर तो नहीं, एक्सरसाइज ये खत्म हुआ है, 8.4 का क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर से बोल रहे हैं कि 5 बताया हुआ है। ठीक है, अब चैनल पे देख लीजिएगा, 5 सारा 5 में 10 क्वेश्चन है, 10 आपको बता दिए। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, और जाते जाते यही कहेंगे एक बार फिर से कि थोड़ा सपोर्ट करिए, है ना। सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और आप भी लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कैसे होगा, तो क्या है ना कि जो आपको बताया गया आप देख लिए वीडियो, आप दूसरे को शेयर कर दीजिए, है ना। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब बोलिए करने के लिए, यही सब है और क्या। बाकी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। ठीक है,
थोड़ा शुरुआत है, तो धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल आज के लिए यहीं रखते हैं, बाकी का आपको बताएंगे हम अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, बाय बाय।